मुझे समझ में नहीं आ रहा कल्याणी के इस फोटो के साथ काका का क्या कनेक्शन हो सकता है। मल्हार जी, सिर्फ काका ही नहीं, सासूबाई का भी कुछ लेना देना है इस फोटो से। एसपी? वो लेकिन इसका मतलब क्या है और मकसद क्या है उनका? वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना मल्हार जी, और पता नहीं है आखिर सच पता लगाऊं भी तो कैसे। एक तो जेल में रहकर ना कुछ ज्यादा शातिर हो गई है। मल्हार जी जेल जेल? मल्हार जी, अक्सर कैदी एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करते हैं जेल के अंदर। तो हो सकता है कि एसपी ने भी किसी से अपने दिल की बात शेयर की हो। इतने साल थे वो जेल में, किसी ना किसी से तो बात की होगी ना। हम पता लगाते हैं, रुको। फाइल? ये देखिए। बड़े पापा जल्दी ही ठीक जाएंगे, चिंता मत करना। सॉरी। मोक्ष, ये गेट वेल सून के साथ साथ सॉरी क्यों लिखा है तुमने? मीना कुमारी आई वो। मैंने सोचा कि आपका ये वाला पजल सॉल्व कर दूं। पजल? कैसा पजल? ये वाला। क्या सोच रहे हो? फोटो दो। वो तो आरफा के पास है। अगर मैं वो फोटो आरफा की जगह बड़े बाबा को दे देता तो बड़े बाबा को चोट नहीं लगती। सुन, ये मोक्ष किस फोटो की बात कर रहा था? डॉली ही एसपी की सबसे अच्छी दोस्त थी इस जेल में। डॉली को जरूर एसपी के प्लान के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा। मैं अभी फोन लगा के ना इससे कुछ पता लगाने की कोशिश करती हूँ। क्या हुआ मल्हार जी? कल्याणी, इसके आगे की तहकीकात हम मेरे तरीके से करेंगे। फिक्र मत करो, मुझे ऐसे लोगों से राज उगलवाने का पुराना एक्सपीरियंस है। मुझे भी तो आता है ना ये सब, मैं कर लूंगी। अब दीजिए फोन। बचपना मोक्ष पर अच्छा लगता है, तुम पर नहीं। हाँ हम और ये कोई कंपटीशन तो है नहीं कि तुम्हें भाग कर फर्स्ट आकर जीत कर दिखाना है कि तुम जीत गई। नहीं ना, अब तुम बड़ी हो चुकी हो ना, तो बड़ों जैसा बिहेव करते हैं। कल्याणी, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम अपसेट क्यों हो रही हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक जो भी प्लान मैंने बनाया वो फेल हुआ है क्या? नहीं ना, तो फिर अपनी डिटेक्टिव गिरी छोड़ो और मेरी हेल्प करो, कमिश्नर की हेल्प करो। हाँ प्लीज। हेलो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ आरजे शेखर। क्या मिसेस डॉली से बात हो रही है? हाँ, मैं बोल रही हूँ। देखिए, आज हम खेल रहे हैं एक अनोखा गेम जिसमें हम रैंडम कॉलर्स को कॉल करके उनसे एक राज पूछेंगे। उनके दोस्त का राज पूछ रहे हैं। जो भी सबसे अनोखा राज बताएगा ना, उसको 1 लाख रुपए नगद कैश मिलेगा। 1 लाख कैश? जी हाँ। अच्छा, मैं कहीं राज बता के फंस तो नहीं जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस जन्म में तो आपका राज बाहर नहीं आएगा। और वैसे भी ये गेम है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या आप कोई अपनी दोस्त का राज बताना पसंद करेंगी? मेरी ना एक बहुत पुरानी दोस्त है और बहुत अलग राज है उसका। तो बताइए डॉली जी। वो ना मेरे साथ चौल में रहती थी, तो उसके साथ ना बड़ी चंड थी, बात बात में किचकिच करती थी। तो एक दिन ना उसने ऐसा नाटक किया और कहा कि मेरे ऊपर भूत आ गया है। और उसने अपनी सास को इतना डराया कि उसकी सास आज तक गांव से वापस ही नहीं आई है। तो मैं जीत गई ना पैसे। डॉली जी, आपका राज बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास एक और कॉलर है वेटिंग पे, तो हम पहले उसका राज सुनेंगे। अगर उसका राज आपके राज से अच्छा हुआ तो वो जीत जाएंगी, और अगर आपका राज बेहतर निकला तो आप जीत जाएंगी। मैं कॉल उनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, आप भी उनका राज सुन सकती हैं। सुनिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ आरजे शेखर। क्या नाम है आपका? हाय,
मेरा नाम है अंजलि। मेरा राज ये है कि कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं थी। हम दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन जो लड़का था उसे मेरी दोस्त ज्यादा पसंद थी। तो मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने ना उस लड़के से झूठ बोल दिया कि जिसे वो पसंद करता है, यानी कि मेरी दोस्त, वो तो किसी और को ही पसंद करती है। और फिर उसने मेरी बात पे यकीन कर लिया और मुझसे शादी कर ली। और आज हमारे 2 बच्चे भी हैं। वाह वाह जी, क्या राज है। राज बाहर आने से पहले हकीकत में बदल गया। कमाल है। I'm sorry डॉली जी, जैसा कि आपने भी राज सुना होगा मिसेस अंजलि का, तो ये गेम जीतती है मिसेस अंजलि, क्योंकि उनका राज आपसे बेहतर है। 1 लाख नगद कैश दिया जाएगा अंजलि जी को। एक मिनट। हाँ बताइए, क्या हुआ? मेरे पास एक और बहुत बड़ा राज है। डॉली जी, आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लग रहा है कि आपको एक मौका और देना चाहिए। किसका राज है ये? मेरी दूसरी दोस्त का। और आपकी दोस्त का क्या नाम है? असावरी। ठीक है डॉली जी, क्योंकि आपको एक और मौका दिया गया है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये गेम जीत जाएं। लेकिन मुझे पैसे तो मिलेंगे ना? उसकी फिक्र मत कीजिए आप बिल्कुल डॉली जी, पैसा आपको 100% मिलेगा। ये बहुत बड़ा राज है और असावरी ने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा कौन सा राज है डॉली जी? असावरी की देवरानी को जब बेटी पैदा हुई तो उसने उसको चुरा के अपने पास रख लिया और पूरे परिवार को बता दिया कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। और आज वो बच्ची कहाँ है और कैसी है, ये सिर्फ और सिर्फ असावरी को पता है। जिस बच्ची को इतने सालों से उसका पूरा परिवार मरा हुआ समझ रहा था, वो बच्ची आज जिंदा है। तो इससे बड़ा राज तो कोई हो ही नहीं सकता ना। तो बताइए ना, कब मिलेंगे मुझे मेरे पैसे? डॉली जी, मैं आपका कॉल कनेक्ट करता हूँ कमर्शियल। हेलो हेलो हेलो। मल्हार जी, इसका मतलब ये फोटो में वही बच्ची है। इसका मतलब मल्हार जी, मेरी आई की बेटी जिंदा है, मेरी बहन। किसकी बात कर रही हो कल्याणी? बोलो कल्याणी, किसकी बात कर रही हो? किसे बहन कह रही हो? कल्याणी, अगर काका ने ये राज माई को अभी तक नहीं बताया है, इसमें कोई वजह रही होगी। क्या हुआ कल्याणी, चुप क्यों हो तुम? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं माई, वो बस रैंडम बातचीत कर रहे थे। अच्छा, तो फिर कल्याणी तुम रो क्यों रही हो? कल्याणी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बताओ तो क्या हुआ है? सार्थक इसी की फोटो देखकर परेशान थे ना? कौन है ये और ये किसकी बच्ची है और इसकी तस्वीर ऐसे फटी हुई क्यों है? अब माई, वो एक्चुअली ये मिसिंग बच्ची का केस है और मैं और कल्याणी उसी के बारे में बात कर रहे थे। तुम इसको लेकर परेशान हो, इसीलिए रो रही हो? माई, एक्चुअली सच बात यह है कि इस बच्ची को देखकर कल्याणी को ऐसा लगा कि अगर आपकी और काका की बच्ची जिंदा होती तो उसकी उम्र लगभग इसी के जितनी होती, तो इसलिए कल्याणी थोड़ी इमोशनल हो गई।
अब होली को कौन टाल सकता है कल्याणी? जो होना होता है वो तो होता ही है ना। बस अब पापा से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो बच्ची है वो अपनी माँ तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मैं तुमसे वादा करती हूँ आई, वादा करती हूँ तुमसे, इस बच्चे को मैं ढूंढ के रहूंगी और इसकी आई तक पहुंचा कर रहूंगी। मुझे अपनी आई के लिए जल्दी अपनी बहन को ढूंढना होगा। ये फ्लेवर पार हो गया। ए सफेद चूजे, खेलना बंद कर, मुझे चक्कर आ रहे। पहले तो खेलना बंद कर, पिछले 1 घंटे से फोन पर खेल रही है तू। मुझे ना एफआई का फोन वापस देना है, वो डांटेगी मुझे तो। अरे डरपोक, वो कल्लू से कौन डरता है, इतनी सी तो है वो। पिल्लू, मर गए, आई आगे फोन दे दे। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? चुप। अरे रे देवा, अरे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? सॉरी आजी। सॉरी आजी। हेलो हेलो, बड़े अजीब लोग हैं आप। मेरा फोन ही काट दिया और मुझे बताया भी नहीं कि मुझको मेरे पैसे कब मिलेंगे। ना अपना एड्रेस दिया, ना मेरा अकाउंट नंबर लिया। हेलो हेलो हेलो। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। कोई कुछ बोलेगा? हेलो। दूसरों का फोन चेक करना अच्छी बात नहीं होती है, बैड मैनर्स। चल पिल्लू। वो आवाज सुनी सुनी लग रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। ये कल्याणी पक्का कोई बड़ा खेल खेल रही है, नजर रखनी पड़ेगी इस पर। ये बुक्स, मैं फिर से हॉस्टल जा रहा हूँ क्या? क्यों जाना है क्या? जानती हूँ, और मैं भी तुझे नहीं भेजना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्द हॉस्टल जाके तेरी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी और तेरा आईडी कार्ड वापस ले आऊंगी। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, खैर देख, यहाँ पे एडमिशन मिलने में ना थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तू पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दे और सिर्फ खेलने कूदने में ध्यान दे। देख, मैं कोई बहाने नहीं सुनने वाली हूँ तेरे। ये है तेरी बुक्स और मैंने हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग एक्सरसाइज लिखी है और तुझे वो सारी एक्सरसाइज 4 दिन के अंदर कंप्लीट करके देनी है मुझे। 4 दिन पिल्लू, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, लो, पढ़ाई का नाम लो और तेरा मुंह बन जाता है। पढ़ाई का नाम सुनते ही तू क्यों सैड हो जाता है? मैं कौन सा तुझे पूरा दिन पढ़ने बोलती हूँ पिल्लू, बस दिन में 2-4 घंटे निकाल के पढ़ लिया करना। इसके बाद तो पढ़ेगा ना? ये थैंक यू।
नहीं मल्हार जी, ये बहुत रिस्की है। कल्याणी तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को। डॉली से अकेले इंटरोगेट करना ज्यादा रिस्की है। एक काम करो, मुझे मेरी टीम को आने दो, हम खुद ब खुद इंटरोगेट कर लेंगे। लेकिन मल्हार जी, अगर डॉली पुलिस को देख के डर गई और उसने मेरी बहन के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया तो नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ मैं। देखिए प्लीज मुझे जाके डॉली से बात करने दीजिए और फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर आप अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाना। पक्का ना कल्याणी, तुम हैंडल कर लोगी ना? सेफ है ना सब? जी मल्हार जी। ध्यान रखना प्लीज, अपना ध्यान रखना। थैंक यू। ये इतना सारा धुआं कहाँ से आ रहा है? ये इतना धुआं क्यों हो रहा है? पता नहीं कल्याणी। वहीनी, ये सब क्या है? अनुप्रिया, आज बड़ी अमावस्या है। तो तुम भूल गई? आज के दिन तुमने अपनी बेटी को खोया था। ये सब क्या लेके बैठ गई हैं आप? हाँ, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? दूसरों के दिल को चोट पहुंचाने के अलावा अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है क्या? कल्याणी, आज का दिन हमारे परिवार के लिए शुभ नहीं है, इसलिए मैं तो सिर्फ नजर उतार रही थी और कुछ नहीं। कल्याणी, इट्स ओके। वहीनी, आप जो भी कर रही हो पूरा कीजिए। और खैर तुम छोड़ो। हाँ, तुम उनकी बातों को सीरियसली मत लो और जो हुआ ना उसे भूल जाओ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है। कल्याणी, कितनी समझदार हो गई हो तुम। कल्याणी, तुम कहीं बाहर जा रही हो? वो कुछ जरूरी काम है, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है? रुक जाओ, आज मत जाना कल्याणी। क्यों, क्या हुआ है? वैसे तो तुम जानती हो मैं इन सारी चीजों को मानती नहीं हूँ, लेकिन वहीनी जो भी कह रही थी ना वो सही है। आज बड़ी अमावस्या है और अब मन में बात आ ही गई है तो क्यों खामखा। अरे आई, तुम कब से 1920s वाली बातों में बिलीव करने लगी हो? आई, ऐसा सब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ, बाय। कल्याणी, मैं मानती हूँ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन तुम घर से बाहर निकलो। आई, पर कल्याणी को जाने दो। अनुप्रिया, तुमने ठीक सुना, कल्याणी को जाने दो। वो एक अच्छे काम के लिए जा रही है। कल्याणी, मुझे मल्हार ने सब बता दिया। अच्छा काम? ऐसा कौन सा अच्छा काम है कल्याणी? यूं समझ लो कि एक बहुत शुभ काम है जो आज ही होना है। सार्थक आज कल्याणी का बहुत साथ दे रहा है। कहीं इसने कल्याणी को सारी सच्चाई तो नहीं बता दी? मुझे कुछ तो करना होगा। आज का दिन हम सबके लिए बहुत शुभ होगा। आज ही के दिन तुम्हारी बेटी और मेरी बहन के बारे में हमें सब पता चल जाएगा।